नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे बढ़ती बिजली बिल के विरोध की, जिसे लेकर कांग्रेस ने बहुत मुखरता से अब बड़े आंदोलन की बात कही है। बात सिर्फ कांग्रेस के विरोध तक होती तो शायद इतनी बड़ी नहीं होती। आम जनता भी कह रही है कि हाँ, बिजली का बिल बढ़ने की वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है। सरकार कह रही है कि हम लगातार जनता के राहत के लिए जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं। जीएसटी 2.0 लेकर आए हैं ताकि लोगों की राहत जो है उसे और बढ़ाया जा सके। कांग्रेस का कहना है कि जीएसटी से जो आप फायदा दे रहे हैं उससे कई ज्यादा पैसा तो आप एक्स्ट्रा बिजली का बिल बढ़ा करके दे रहे हैं, जो उसमें वसूल ले रहे हैं। ऐसे में आम जनता की क्या है राय, इसी पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है। कांग्रेस सीधे तौर पर आरोप लगा रही है। प्रमोद दुबे क्या कह रहे हैं सुनिए, और जवाब में श्रीचंद सुंदरानी बीजेपी के वरिष्ठ लीडर वो क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। कोयला हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी, हम दूसरे राज्यों को हम बिजली बेचते हैं और हमारे यहाँ ऐसा हो गया कि कैसे काटे कपड़ा हम खुद के ही थान में, हम खुद किराएदार हैं खुद के मकान में। आज देखिए, जिसके यहाँ कभी बिजली बिल आ रहा है उसकी मार 80 पैसे प्रति यूनिट की पड़ रही है। उसके अलावा जो नया मीटर लगाए हैं, ये तो और इतना खतरनाक है। ये मीटर पता नहीं कहाँ से लाए हैं, मध्य प्रदेश का मीटर है, रिजेक्टेड ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन वो मीटर की मार अलग और बिजली बिल की मार, दोहरी मार आदमी झेल रहा है। अभी जो जीएसटी कम हुआ है, सरकार कह रही है, उसको तिगुना लेने का जो नया अंदाजा है वो गणित केवल भाजपा वालों के पास है। बिजली बिल का करंट अभी इनको पड़ेगा तब पता चलेगा। देखिए, बिजली बिल को लेकर जो भ्रांतियां कांग्रेस पार्टी फैला रही है पूरे प्रदेश में, कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी खुद भी भ्रमित है। आंशिक बिजली बिल की वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन आने वाले समय में हम सोलर के माध्यम से मुफ्त बिजली देना चाहते हैं प्रदेश की जनता को। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एक मुफ्त बिजली जब लोगों को मिलने लग जाएगी तो कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत आधार भी बचा है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये भ्रम फैलाकर कांग्रेस दिग्भ्रमित करना चाहती है जनता को। और आइए अब सुनते हैं कि आखिरकार जनता पर ये जो बोझ पड़ रहा है उसके पीछे असली कारण क्या है, आपको बताते हैं। धमतरी का नाम आपने सुना होगा। नगर निगम के ऑफिस पर, नगर निगम पर 10 करोड़ के आसपास का बकाया है साहब। 10 करोड़ का, 10 करोड़ रुपए दिए नहीं धमतरी नगर निगम ने, और अब उसकी वसूली अभी तक शुरू नहीं हुई है। अब जब सरकारी विभागों के करोड़ों रुपए अटके रहेंगे तो बिजली कंपनियां घाटे में चलेंगी, और जब वो घाटे में चलेंगी तो जनता से ज्यादा पैसा लेकर के अपनी घाटे की भरपाई करना उनकी मजबूरी है। पर सवाल यह है कि ना चुकाएं सरकारी ऑफिसर, सरकारी विभाग, और उसकी कीमत चुका रहे हैं आम लोग। क्या कह रहे हैं वहां पर बिजली विभाग के अधिकारी? प्रेमलता देवांगन असिस्टेंट इंजीनियर हैं। धमतरी नगर निगम से पैसे क्यों नहीं वसूले जा रहे, सुनिए। नगर निगम धमतरी में अभी 288 नंबर कनेक्शन के विरुद्ध लगभग 4 करोड़ 87 लाख का एरिया सुना, और उनको नोटिस भी जारी किया गया था, और समय समय में नोटिस अभी भी जारी करते रहेंगे, लेकिन पेमेंट अभी काफ़ी दिनों से नहीं आया है। वैसे ही देखा जाए तो ग्राम पंचायतों के भी कनेक्शन है, वो वाटर सप्लाई के लिए रहता है, स्ट्रीट लाइट के लिए रहता है। उसमें 1288 कनेक्शन के विरुद्ध हमारे पास 12 करोड़ की राशि पेंडिंग है। अब सवाल देख लेते हैं। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ही रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल, जीएसटी 2.0 की राहत से बीजेपी नेता झूमते दिखे, बिजली के बिल आसमान पर क्यों पहुंचे? कांग्रेस बोली जीएसटी पर 135 रुपए बचाए, गरीबों के बिल हजारों रुपए बढ़ाए। सरकारी विभागों पर करोड़ों की बिल बकाया, वसूली बकाया, आम जनता पर ही महंगाई का बम क्यों फूटा? छत्तीसगढ़ में बड़े बिजली बिल से जनता परेशान, सरकारी विभागों की वसूली का कब बनेगा प्लान? सीधा सवाल है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं नितिन जी आपके पास आता हूं। नितिन जी, ये देखिए, कहा जा रहा है आंशिक वृद्धि की, हमने कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाए हैं पैसे, और आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है भ्रम फैला रही, बिजली के बिल के नाम पर इतनी ज्यादा कोई मुसीबत नहीं आई है आम जनता पर।
मुसीबत बची कहाँ है अभिलाष जी? जो आधा बिजली बिल जो हम देते थे उसमें आपको मैं बता दूं 54 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सालाना लगभग कांग्रेस की सरकार में 40 से 50,000 रुपये तक की बचत होती थी। अभी की स्थिति थी हम देखें 80 पैसा बिजली का बिल का दाम बढ़ने से और बिजली बिल आधे की योजना बंद करने से जिनके 750 से 1100 तक का जिनका बिल आता था अब वही बिल 1700 से 2400 का आ रहा है। दूसरी तरफ 1200 से 1500 का जिनको बिल आता था उनका 3000 से 4000 तक आ रहा है। तो ये जो है ये मार सीधी गरीबों के और मध्यम वर्गीयों के पीठ पर पड़ रही है। आप चलिए आपके रिपोर्टर को लेकर छत्तीसगढ़ के किसी गांव में चलते हैं। ये गांव की महिलाएं कह रही हैं कि महतारी वंदन का पैसा जो है हमसे वसूल रहे हैं और एक नारा था बीजेपी का जो इनके प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के टीवी में बोलते थे औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो। तो आप चलिए गांवों में इस बढ़ते बिजली बिल को लेकर गांव की महतारी ये कह रही है कि औ नहीं सहीबो और बदल के रहीबो। तो ये बदलेगी सरकार, ये तय है। जिस प्रकार की लूट खसोट बची हुई है, बिजली हमारी, कोयला हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी, कोयला हमारा, बिजली का उत्पादन छत्तीसगढ़ में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में बिजली बिल महंगी, बिजली बिल ज्यादा आ रहा है। तो इसका लाभ तो छत्तीसगढ़ की जनता को मिलना चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है। सरकार बनने के बाद 20 महीनों में 4 बार वृद्धि की गई है। हाँ, स्थिति यह है अभिलाष जी कि अभी थोड़ी हवा चल जाए तो अघोषित रूप से 3 घंटे या 4 घंटे के लिए बिजली बंद कर दी जाती है। तो यहां पर बिल आ रहा है साए साए, बिजली जल रही है साए साए और बिल आ रहा है आए बाएं। ये स्थिति यहां पर है और इनको दया खानी चाहिए कि जिस उम्मीद से जन घोषणा पत्र के माध्यम से जो ये सरकार बनाई है तो जनता के हितों का ध्यान रखें। और हमारी सरकार, हमारी पार्टी विपक्ष में है, हम विपक्ष में सड़क से लेकर सदन तक की इस बढ़ते बिजली बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, ठीक है। सीधे मैं उज्जवल दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका रुख कर लेता हूं। उज्जवल दीपक जी, देखिए बिजली का बिल बढ़ा दिया, दाम बढ़ाए, अब आप उसे मामूली कहते हैं और कांग्रेस उसे बहुत ज्यादा घातक बता रही है, उस पर बहस हो सकती है। पर यह बात तो सही है कि धमतरी अकेले में 12 करोड़ का सरकारी विभागों पर बकाया है सर, सिर्फ धमतरी में। नगर निगम पर 4 करोड़ 87 लाख का बकाया है। अब जब यहां से घाटा होगा तो आपको मजबूरी में बिल बढ़ाना होगा। तो सरकार अपना जो नगरीय निकाय हैं, आप सरकारी विभाग है, वो चुका नहीं रहे और उसका बोझ सीधे आम जनता पर आप लोग डाल देते हैं। एक बात बताइए कि ये गरीब का कनेक्शन कटने में ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और 12-12, 13-13 करोड़ हो गए। 1.5 साल से 2-2 साल से 3-3 साल से बिल नहीं दिया सरकारी विभागों ने, नगर निगम के ऑफिस ने, नगर पंचायतों ने। कोई दिक्कत नहीं, कैसे चलेगा सर? अभिलाष जी, पहले तो मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहता हूं जी, ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा समय दीजिएगा। 45 लाख उपभोक्ता हैं प्रदेश में लगभग घरेलू कंज्यूमर। उसमें से डेटा के मुताबिक 31 लाख उपभोक्ता, उनका बिजली बिल का जो यूनिट जो पर खपत आई थी वो 50 से 100 यूनिट की बीच आती थी। वो इस योजना से जरा भी प्रभावित नहीं है। 70% जो जनसंख्या है, परिवार हैं, उपभोक्ता हैं, इस बदलाव से जरा भी प्रभावित नहीं है। इसमें वो बीपीएल परिवार भी आते हैं, इसमें वो परिवार भी आते हैं जिनके पास छत नहीं है, खुद का घर नहीं है, छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, सोलर नहीं लगा सकते। बाकी जो 30% जनता बचती है जिनका बिल पहले से ज्यादा आता था, जिनको उस योजना का उतना लाभ नहीं मिल पाता था जितना इस 70% जनता को मिलता था, उनके लिए एक नई योजना लाई गई है। उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आप देखते हैं जब सड़क बनती है तो लिखा रहता है कल के लिए, आज के असुविधा के लिए खेद है। मैं भी यही कहना चाहूँगा, एक बेहतर कल के लिए, सुनहरे कल के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, आज की इस असुविधा के लिए, छोटी सी असुविधा के लिए हमें खेद है। खेद कैसे है मैं आपको बताता हूँ। 3 किलो
वॉट का आप पीएम सूर्य घर की जो योजना गिनाने जा रहे हैं उज्ज्वल जी, 1,08,000 रुपए सब्सिडी दे रही है। उज्ज्वल जी, पीएम सूर्य घर की आप जो बात कर रहे हैं सब्सिडी के साथ, तमाम चीजें हम इस पर डिबेट कर चुके हैं, उसके ग्राफिक्स बना करके अपने दर्शकों को उसके फायदे गिना चुके हैं। मेरा सवाल आप शायद समझ नहीं पाए। मेरा सवाल यह था कि बिजली विभाग को घाटा हुआ, उसने सरकार से कहा, विद्युत नियामक आयोग ने कि हमारे 10 रुपए बढ़ा दो, आपने कहा इतने नहीं बढ़ा सकते, जो भी उसने एक डेटा दिया, और सरकार ने कहा ठीक है थोड़ा सा बढ़ा लो, जिसको आप आंशिक बढ़ोतरी कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, घाटे में तो चलेगा नहीं कोई इतना। हाँ, लेकिन मैं ये पूछ रहा था, मेरा सवाल यह था कि नगरीय निकायों से, सरकारी विभागों से वसूली कब करेंगे आप? आसानी, मैं समझ गया। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं जी, सिलसिलेवार। कोई भी नीति निर्धारण ऐसे नहीं होती कि घाटा हो रहा है तो बिजली बिल बढ़ा दिया जाए। अच्छा, इतना पैसा पेंडिंग है तो बिजली बिल, ऐसा नहीं होता है। एक छोटा सा परसेंटेज है जो बकाया होता है, सिर्फ हमारी सरकार में नहीं, किसी की भी सरकार में छोटा सा परसेंटेज है। आप समझिए बात को, इतने घोटाले हुए पिछली सरकार में, राज्य के राजस्व को खा दिया कांग्रेस की सरकार ने। खजाना खाली छोड़ के गई थी कांग्रेस, क्योंकि वो खजाना राज्य का नेताओं और इनके बेटों के घर पे चला गया। 3,000 करोड़ तो शराब घोटाले में खा गए कांग्रेस। जो राजस्व सरकार को आना चाहिए था वो 10 जनपद राजीव भवन चला गया, अग्रवाल सेठों की उसमें चला गया, पप्पू बंसल और श्रीवास्तव जी खा गए, बिट्टू बघेल खा गए। हमारी सरकार क्या करे? राज्य की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए मैतारी बंधन की बात कर रहे थे नितिन जी, सामाजिक न्याय, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने से क्या दिक्कत है? उधर मत जाइए, ठीक है, कांग्रेस पार्टी को। चलिए मैं उचित जी के पास आता हूं, फिर आऊंगा आपके पास। एक मिनट नितिन जी ऐसे बहस करना तो मैं तैयार हूं। ना ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे मत। दूसरी बात, कोयले की बात कर रहे थे, कोयला बड़ा प्रिय है कांग्रेस को, कोयला हमारा है। अभिलाष जी बोलने दीजिए। कोयला बड़ा प्रिय है कांग्रेस को, 25 रुपए टन आता था, नहीं आ पा रहा है, बड़ा खटक रहा है, बड़ा दुख है कांग्रेस को। कोयला हमारा था, चला गया ना। उज्ज्वल जी अब हमारा कोयला है, राज्य का कोयला है, ठीक है। उज्ज्वल जी बना रहे, अगर आपने कोयले की चोरी रोक दी, ऐसे करना तो मैं तैयार हूं, बताइए आप। ना जब भी बिल बढ़ रहा है क्या नितिन जी ऐसे बात कर लेते हैं? हमारा है। नितिन जी ऐसे बात कर लेते हैं? ना ये मत कीजिए, ये बात करने आए क्या मेरे से? अभिलाष जी ये झगड़ा करने आए क्या मेरे से? ना नितिन जी, अगर डिबेट हो रही है, नितिन जी होती है, तो मैं सामने देख रहा हूँ, ये मेरे तरफ देख। ना चलिए ठीक है, मैं देखिए बॉडी लैंग्वेज, एक मिनट में जरा उचित जी को भी इंट्रोड्यूस करने दीजिए। बॉडी लैंग्वेज देखिए उज्ज्वल जी, ठीक है, जरा मुझे दूसरा मौका भी दीजिए सर। ठीक है उचित शर्मा जी, सॉरी मैं आपके पास लेट आ रहा हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि मैंने सीधा सवाल किया तो उज्ज्वल जी ने कहा कि बहुत छोटा सा परसेंटेज है बकाया है, बहुत छोटा सा परसेंटेज है। केवल धमतरी में 12 करोड़ नगर पंचायतों पर, सिर्फ नगर पंचायतों की बात कर रहा हूं, 12 करोड़, धमतरी नगर निगम पर 8 करोड़। अगर ये सारा पैसा एक साथ नहीं तो अगर एक साल के अंदर बिजली विभाग को मिल जाए तो क्या जरूरत पड़ेगी? मेरा पहला सवाल है बिजली बिल आम जनता पर बढ़ाने की। दूसरी बात ये कि चलिए भाई छत्तीसगढ़ में कोयला चोरी हो रही थी, अगर कांग्रेस के जमाने में मान लेते हैं आपने उठा करके उनको जेल भेज दिया, अच्छी बात है, कोयला चोरी रुक गई है मान लिया, पर उससे जनता को क्या फायदा हुआ? आंशिक ही सही बढ़ोतरी हो गई ना। अगर इतना ही कोयला चोरी हो रहा था तो अभी तो सब कुछ पाक साफ है, तो उसको कम करना था रेट को, ये तो बढ़ा दिया, थोड़ा बढ़ाया, ज्यादा बढ़ा दिया। तो ऐसे में तो जनता तो यही कहेगी कि भैया उसी वक्त ठीक थे हम, कम हमको मिल रहा था पैसे में, अब तो ज्यादा 80 पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं ना। तो ये दोनों लॉजिक समझ नहीं आ रहे मेरे को, जरा आप समझाइए सर। जी अभिलाष जी, मैं इस बार पहली बार डिबेट में आपको बोलूंगा कि मैं थोड़ा सा वक्त आपसे ज्यादा मांगूंगा, ऐसा कभी मैंने बोला नहीं, क्योंकि आज मैं जनप्रतिनिधि बन के नहीं, या किसी पत्रकार बन के नहीं, या किसी पार्टी का पक्ष करके नहीं, आज मैं जनता के ब्याह में आपके पास बैठा हूं। ठीक है, उपभोक्ता जनता की मैसेज, जनता की चीजें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जी, बिल्कुल एक आम उपभोक्ता की तरह, जनमानस जिस तरह तकलीफ में है। वाकई मैं आपके जो 2 सवाल है, पहली चीज तो आपने 10 करोड़ की बात की, ऐसे 22 डिपार्टमेंट से 2230 करोड़ लेने बाकी है, 2230, लगभग 2300 करोड़ लेने बाकी है सरकार को। तेलंगाना सरकार से ही एक मोटी रकम बाकी है, लगभग 400-500 करोड़ की मोटी रकम तो तेलंगाना सरकार से लेना बाकी है, जो ऑलरेडी ट्रिब्यूनल में गया हुआ है।
अब देखिए ये कैसे कंफ्यूज करते हैं सरकार है। आप ही के एक बहुत अच्छे जो रिपोर्टर थे उनको मैं सुन रहा था कि ऐसे एहसान करती है सरकार कि आंखें फोड़ के चश्मे दान करती है सरकार, ये वही मैटर में। वो बड़े उज्जवल जी ने बड़े स्मार्टली बोला कोयले पे काला पीला हो रहा, वो कोयले का काला पीला अलग था। हकीकत में मैं आपके सामने एग्जैक्टली बोलूं तो मैं आपके सामने इन चीजों पे आपकी ओवरहेड्स बढ़ गई। आपने वो जो कोयला वसूली थी वो अलग मैटर था। वर्तमान सरकार में मैं स्पष्ट तौर पे बोल दूं कि पिछली सरकार से 200 करोड़ ज्यादा कोयला ट्रांसपोर्ट का पेमेंट कर रही है। जुलाई 2024 में जो पिछली सरकार से ज्यादा 200 करोड़ का भुगतान इस सरकार में किया है। हकीकत ये बिजली के दाम बढ़ने में 3 कारण होते हैं। एक आपकी ओवरहेड्स, कोयले में आप ज्यादा दाम दे रहे हैं, आपकी कॉस्टिंग ज्यादा हो रही है, आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है, आप गुणवत्ता विहीन यंत्र खरीदी ज्यादा है, आपके लाइन लॉस ज्यादा है। ये 4 बड़े कारण है आपके नुकसान में जाने की। वसूली नहीं कर पा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण कारण मैं आपके सामने लिटरली एक्सपोज कर रहा हूं कि कोयला की खदान हमारी है, उसका उत्खनन अडानी करते हैं। अडानी हम और उसके बाद कोयला ट्रांसपोर्ट होता है आपके रेलवे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हमारे पावर प्लांट में। अब इन बिटवीन जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट हम सस्ते में दे नहीं पा रहे हैं। ऐसे एग्रीमेंट किए हैं पूर्व की सरकारों ने, ऐसे एग्रीमेंट किए हैं कि हम अगर 500-700 करोड़ के ट्रांसपोर्ट खर्चे हैं उसको हम 300 भी लाने का प्रयास करें तो वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि अनुबंध ऐसा बना हुआ है कि सीएसईबी कम पैसे वाले ट्रांसपोर्ट करने वाले को भी अपॉइंट नहीं कर सकती। ये देखिए ये सरकार है। तो आप अगर ये कह रहे हैं, आपका तर्क ये है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता आप कहां किसके लिए काम हो रहा है, ये साफ जाहिर है। लेकिन जो जिस तरीके से ओवरहेड सरकार के बढ़ रहे हैं या बिजली विभाग के बढ़ रहे हैं, ये उसी का परिणाम है कि ये बिजली की कॉस्टिंग ज्यादा आ रही तो मजबूर कर रहा है। इकलौता चीज ऐसी है कि जिसका फायदा आम जनमानस को, एक धनाढ्य वर्ग को भी है और एक ऑटो चालक को भी है, पान दुकान वाले को भी। इकलौती चीजें ऐसी होंगी किसी भी सरकार की जो हर जनमानस इससे जुड़ा हुआ था, तो हर जनमानस इसको सफर कर रहा है। इसमें मैं हूं, बंसाली जी हैं, उज्जवल जी हैं, हम सभी इसको सफर कर रहे हैं कि हमारे जो बिजली के बिल डबल हुए हैं, क्या मिडिल क्लास आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या आम जनता आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? आप 11% की जीएसटी की राहत को आप राहत कह रहे हैं, ये गलत तर्क है। आप देखिए गलत तर्क है। आपने जो ऑलमोस्ट डबल की ओर है छत्तीसगढ़, हमारा कोयला, हमारी ट्रांसपोर्टेशन, हमारी बिजली, हमारे पावर प्लांट, उसके बावजूद हम दूसरों को बेच रहे हैं। आप वसूली नहीं कर पा रहे, उसके जिम्मेदार आम आदमी तो नहीं हो सकता। आपकी पेमेंट 230 करोड़ 40 करोड़ आपका तेलंगाना सरकार ने आपका भुगतान नहीं कर रही है, इसके जवाबदार आम आदमी तो नहीं हो सकता। आपकी इतनी सारी आपने योजनाएं चालू करके रखी हुई है इधर उधर की, केवल वोट की राजनीति के लिए, और यहाँ बिजली बिल बढ़ा के आप आम उपभोक्ता को परेशान कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार सरकार है कि आम आदमी? कांग्रेस का पहला मुद्दा होगा अभिलाष जी कि ये कांग्रेस खड़ी हुई है, अभी भाजपा के सामने जनता खड़ी हुई है इस बार, इस मुद्दे पे कम से कम तो अभिलाष जी जनता खड़ी हुई है। विपक्ष खड़ा हो ना खड़ा हो, लेकिन इस मुद्दे पे जनता खड़ी है सत्ता के साथ। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं उज्जवल जी दूसरे उस पर आऊं, उससे पहले मैं नितिन जी का रुख कर लेता हूं। नितिन जी, एक और बड़ी टेंशन वाली बात है जो लोग जिसको लेकर के मैं देख रहा हूं कि आज भी कुछ शहरों में प्रदर्शन हुए हैं, वो ये स्मार्ट मीटर है जो बड़े स्मार्टली काम कर रहा है। लोगों का कहना है कि हमारा पहले बिल आता था अगर 700-800, अब वो पहुंच गया 1600-1700 के आसपास, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। और ये लगभग हर शहर से शिकायतें आ रही हैं। लेकिन इन स्मार्ट मीटर के फेवर में जो लोग तर्क देते हैं वो ये कहते हैं कि भाई आप आके चेक करवा लो, आप हमें एप्लीकेशन दे दो, हम एक और मीटर लगा देंगे उसके पैरेलल में, और उसमें रीडिंग चेक कर लो आप, ट्रेडिशनल मीटर आपका पुराना वाला और नया वाला। तो ऐसे में अब क्या आरोप सही है, ये कैसे साबित होगा? सब साबित होगा ये देखिए, यदि आप जूम कर सकते हैं तो कीजिए। एक लड़के ने मुझे मैसेज किया है, मैं नाम भी ले लूं उसका, सन्नी सोनी नाम है, और मैं उज्जवल दीपक मेरे साथी प्रवक्ता को उसका नंबर भी दे दूंगा। उसने लिखा है, अरे बहुत परेशान है भैया, मेरे घर का 1200 आता था, अब 19,000 आया है। नितिन भैया कहाँ हो आप? मैं तो डिबेट में आया हूँ, आपके डिबेट में आने से पहले का ये मैसेज है। 19,000 तो आप चेक करवाओ ना। 12 से नहीं तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, तो हो सकता है ये नितिन जी स्मार्ट मीटर वाला मामला है। नितिन जी भाई साहब, सरकार में आप हो, मेरी कौन सुनेगा? बिजली का बिल मेरा कौन सुनेगा? मेरी सरकार नहीं, सरकार आपकी है।
शांति से सुनो भाई, शांति से सत्ता में हो, सुन रहे थे, सुनना पड़ेगा। आपने घोटाला नहीं किया होता, मैं एक शिकायत बता रहा हूँ, मैं एक शिकायत बता रहा हूँ, क्या आप इसका समाधान करेंगे? क्या आप इसका समाधान करेंगे? क्या आप इसका समाधान करेंगे? नितिन जी ठीक है, एक मिनट उज्ज्वल जी, नितिन जी नहीं करेंगे ना, चोर का झटका जनता को धीरे से लग चुका है भाई। ठीक है, चलिए मैं उज्ज्वल जी के पास आता हूँ, मैं उज्ज्वल जी के पास आता हूँ, मैं उज्ज्वल जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है नितिन जी ठीक है, उज्ज्वल जी चलिए शांत हो जाइए उज्ज्वल जी, नितिन जी उज्ज्वल जी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। उज्ज्वल जी आपके पास आता हूँ। उज्ज्वल जी देखिए, आम जनता की शिकायत है स्मार्ट, ठीक है नितिन जी एक मिनट, अब इनका ये दीपक लेके घूमना पड़ेगा, दीपक लेके घूमना पड़ेगा ना, उनके नीति विशेषज्ञ नहीं बन जाते ना, अरे ना घूमना पड़ेगा रात में, ठीक है नीति विशेषज्ञ नहीं बन जाते, उज्ज्वल भी हैं और दीपक भी हैं, वो दोनों उनके पास रोशनी के प्रबंध हैं। उज्ज्वल जी आपके पास आता हूं, मुझे ये बताइए उज्ज्वल जी, ये देखिए स्मार्ट मीटर को लेकर के आम जनता के मन में बहुत सारे भ्रम हैं और ये ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती थोपा जा रहा है उनके ऊपर, लोग परेशान हैं। हो सकता है ये हो सकता है कि भाई पहले के मीटर उनके हो सकता है कि कुछ बिजली की खपत को कम दिखा रहे हैं सब हो, लेकिन एक भरोसा तो कायम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जबरदस्ती जो फैसले लागू किए जाते हैं, जो जबरदस्ती लोगों को फोर्स किया जाता है, उससे सरकार के प्रति उनके मन में दुर्भावना आती है, प्रशासन के प्रति दुर्भावना आती है, इलेक्ट्रिक विभाग के प्रति दुर्भावना आती है, सिस्टम के प्रति वो लोग मन में नकारात्मकता ले आते हैं। तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि स्मार्ट मीटर को लेके जो कथित आप लोग कहते हैं कि भ्रम फैला रही है कांग्रेस, उसे दूर किया जा सके? अभिलाष जी, आपने अभी कहा कि बिजली बिल बकाया है कईयों पे, स्मार्ट मीटर लगेगा, प्रीपेड मीटर लगेगा। मैं तो सरकार से भी आग्रह करूंगा कि सरकारी विभागों में पहले लगाना चाहिए ना, नहीं लगाएंगे पहले, क्या बात कर रहे हैं? वो सारे अंधेरे में जैसे ही बिजली का बिल नहीं पे हुआ, रायपुर नगर निगम का ही पता कर लीजिएगा, वो अंधेरे में डूब जाएगा। नहीं, मैं वही बोल रहा हूं, एक रूपता, देखिए सुनिए, एक इकोसिस्टम लागू होना चाहिए जो सब पे लागू हो। जो बिजली यूज कर रहा है उसको पैसा देना होगा, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट हो, नगर निगम हो, आप हो, मैं हूं। उचित भैया की बात का बड़ा सम्मान करता हूं। मैंने अपने घर पे सोलर लगाया हुआ है, मेरे घर का बिजली बिल भी 8-9 हजार रुपए आता था, ठीक, सोलर लगाने के बाद 2 से 2.5 हजार रुपए आता है पहले, और आज का बिजली बिल आपके चैनल को मैं दिखा सकता हूं। तो ये मैंने कहा ना, कल के भविष्य के लिए आज का विरोध है, लोगों को तकलीफ जरा सी होगी। सूर्य भगवान की बहुत बड़ी कृपा है छत्तीसगढ़ राज्य पे, खूब हमारे घर रोशनी आती है, धूप आती है। हम लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, ग्रीन एनर्जी आए छत्तीसगढ़ में, लोगों का बिजली बिल ज्यादा नहीं कम नहीं, लगभग 25% भी मत दो ना सर, ये हमारी सरकार की उज्ज्वल जी। आम लोगों को स्वावलंबी बनाने से पहले हम यहाँ सोलर लग सकता है। उज्ज्वल जी, आम लोगों को स्वावलंबी बनाने से पहले ये जो नगर निगम और दूसरे ऑफिस है, कम से कम मैं कह रहा हूं जिला मुख्यालय के सभी कलेक्टेड ऑफिस को ही सोलर पर पैनल पे बेस्ड कर दीजिए ना सर, उनको तो वो 25% भी नहीं देने पड़े। ग्रीन बिल्डिंग्स बन रही है अभिलाष जी, सारी नई बिल्डिंग्स बन रही है, सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में पुरानी बातें थी, उचित जी ने एक अच्छा सुझाव दिया, बीजेपी कार्यालय में कर दीजिए सर। बिल्कुल होना चाहिए ना, होना तो चाहिए, पर हम किससे बोले जाते हैं? होना चाहिए, सरकार में, राजीव भवन में भी लगे, पावर में हो। अच्छा, ये बात उज्ज्वल जी भी समझ रहे हैं। नितिन जी, ये बात तो उज्ज्वल जी की तारीफ करनी पड़ेगी। नितिन जी, उज्ज्वल जी की तारीफ करनी पड़ेगी कि जो बात हम भी समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं। नहीं समझने वाले नहीं समझ रहे हैं, उसमें उज्ज्वल जी की भी तो मजबूरी है ना, वो भी समझ रहे हैं कि देश के और प्रदेश के लिए क्या अच्छा है, पर काम करें ना। मैं आप सबकी बातों का समर्थन करता हूं, सिवाय कांग्रेस पार्टी के इस आरोप का कि इनके समय पे जनता बड़ी खुश थी। नहीं, अच्छा, खुश थी भाई, कांग्रेस पार्टी को खुश थी, चलो जल्दी से आ रहा हूँ। उचित शर्मा जी, उचित जी के पास आ गए, जल्दी से। नीलाम कर दिया, नीलाम कर दिया, बेच दिया। ए भाई, फाइनल चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रहे हो, कर दिया। आपके केस का ट्रायल कब? भाई कहाँ पहुंच गए आप? ना, अरे हमें जनता के घर की बत्ती जलानी है, आप लोग पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं सर। ठीक है, मैं उचित जी के पास आने की इजाजत दीजिए। नितिन जी, उचित जी के पास, आप लोग पुराने दोस्त हैं, मैं जानता हूं, नितिन जी के पास मुझे उचित जी के पास आने की इजाजत दीजिएगा। उचित जी, जल्दी से मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, यहां पर देखिए जो
ऐसा क्यों होता है कि हर चीज गरीबों से या हर चीज छोटे या मध्यम वर्गीय खासतौर से वो हर जगह पिसता है? भाई अगर कोई आपको टेक्नोलॉजी लानी है या सोलर पैनल, पीएम सूर्य घर की शुरुआत करनी है, कलेक्ट्रेट ऑफिस हैं, बीजेपी के कार्यालय हैं, नगर निगम के दफ्तर हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत के ऑफिसेज हैं, स्कूल है सरकारी, यहां से शुरू नहीं करके कहते हैं कि तुम लगा लो 25% तुम दे दो। वो 25% भी लोगों को भारी पड़ रहा है। जो 700 से 1500 रुपए 1400 रुपए होने पर रो रहा है, उसके पास 25-30 हजार रुपए कहां से आएगा? सीधी सी बात है भाई। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो सारे सिस्टम होते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट आम लोगों पर, मध्यम वर्गीय परिवारों पर क्यों होते हैं? निचले वालों पर तो सब्सिडी के नाम पर बच जाते हैं, ऊपर वालों के लिए तो राहतें अलग ही हैं, उनके तो ख्यालात ही हम छोड़ देते हैं। ये जो बीच का 20-25% का जो बेचारा मध्यम वर्गीय जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था का बोझ कांधे पर उठाए हुए है, इसको राहत कब मिलेगी? देखिए, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। अगर कोई भी अच्छी चीज की शुरुआत और नजीर आप पेश करना चाहते तो घर से शुरुआत कीजिए। वाकई एक अच्छा संदेश आप देना चाहते थे तो सबसे पहले तो तीन जगह 3 ट्रिपल इंजन की सरकार है। पहले सांसद अपने घर में लगाते हैं, जनप्रतिनिधि विधायक अपने घर में लगाते हैं, पार्षद अपने घर में लगाते हैं, तो हमारे मैसेज भी जाता है हम आवाम को कि इन लोगों ने लगा लिया, हमको भी लगाइए। हर एक्सपेरिमेंट आप नीचे स्तर पे करते, बाकी चीजें तो आप फोटो डाल के सोशल मीडिया पे हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, तो यहां से शुरुआत आप क्यों नहीं करते? हर एक्सपेरिमेंट आप कलेक्टर कार्यालय में लगाइए ना, संदेश भेजिए कि हमने सोलर लाइट लगाई, अब आप भी लगाइए। हमने अपने प्राइवेट घर में लगाई, जिनके प्राइवेट घर है, आप सबसे पहले अपने IS कॉलोनी में लगाइए, गवर्नमेंट बिल्डिंग में लगाइए। तो आप नजीर तो पेश कीजिए जनता के सामने, विश्वास तो जीतिए कि इसमें फायदा है। और आप गरीब आदमी चीजें जिससे जूझ रहे हैं, 2 वक्त की रोटी से, जो 5 किलो राशन लेता है, उससे आप बोल रहे हैं कि आप 40,000 खर्चा करके आप लगाइए। आप सक्षम है उज्ज्वल जी, आपके पास है, आपके पास पैसे हैं, तो आपने लगा लिया। आम लगा पाएगी क्या? आप बहुत कोशिश करके देख लीजिए जमीन में। अगर मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन एक विषय में आज जनता अगर किसी को याद कर रही है तो पिछली सरकार और भूपेश बघेल को निश्चित तौर पे याद कर रही है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी हाइक रेट ओनली। पिछली सरकार याद की जा रही है, सड़क पे याद की जा रही है, ये लोगों को याद आ रहा है। क्योंकि एक विषय ऐसा था, पिछली सरकार में लाख करप्शन हुए होंगे, लेकिन एक विषय में आम जनमानस खुश था, और रिक्शे वाले, तांगे वाले, ऑटो वाले से लेके धनाढ्य वर्ग तक बिजली तो सस्ती हुई थी। दूसरा, ये जो तर्क दे रहा है बिजली महंगी क्यों हो रही, स्पष्ट में तौर पर क्या रहा हूं कि हम अपने रिसर्च करके बताए। अभिलाष जी, हमने काफी वक्त दिया है, रिसर्च करके बताया कि 24 में ही आपने 200 करोड़ ज्यादा ट्रांसपोर्ट को दिए, कोयले ने, CSE ने दिए। तो आप अपने खर्चे तो कम कीजिए, आप कहीं से तो वसूलना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। वो जब जनता पे लाद रहे हैं, ठीक है वसूलेंगे। तो आप बताइए कि सरकार की फेलियर के भुगतान जनता क्यों करे? मैं स्पष्ट तौर पर बोल रहा हूँ उज्ज्वल जी, CM साहब के पास ये विभाग है, ट्रांसपोर्ट, ये ऊर्जा विभाग है, कोयला विभाग में आप देखिए कितनी आप महंगे रेट में बिजली का ट्रांसफर, कोयले का ट्रांसफर करवा रहे हैं, कभी खोजबीन कीजिएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सरकार राहत तो देती है, पर उसके साथ ऐसी आफत दे देती। जरा स्क्रीन पर रखिएगा थोड़ी देर के लिए। जो वाकई में ऐसा लगता है कि हमें राहत देने की कोशिश हो रही है, आफत देने की, पब्लिक कंफ्यूज होती है। और जो उचित जी को समझ में आता है, नितिन जी को आता है, और आज उज्ज्वल दीपक जी भी कह रहे थे कि हमारे यहां से शुरुआत होनी चाहिए। जो सीधे रास्ते हैं उन पर लोग नहीं चलती, उन पर सरकारें नहीं चलती। एक बड़े युवा और यंग शायर है, बड़े पसंदीदा शायर है मेरे, जुबैर ताबिश नाम है, बहुत कम एज के हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। उज्ज्वल दीपक जी, आपको नजर कर देता हूं। खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना, एक अच्छा सा जख्म मुझको अता कर दो ना। ये छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है आपसे। खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना, एक अच्छा सा जख्म मुझको अता कर दो ना। ध्यान से परिंदों को देते हो दाना पानी, इतने ही अच्छे हो तो पिंजरे से रिहा कर दो ना। काहे की सब्सिडी सर? बोल दीजिए, लगा देते हैं आपको 25% नहीं देते, पहले हम सबसे निचले घरों में पहले लगा देते हैं या सरकारियों में कर देते हैं। ये जो आप कंडीशन अप्लाई कर देते हैं ना, सारा खेल वहीं पे बिगड़ जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तीनों मेहमानों का, उज्ज्वल जी का और साथ ही साथ उचित जी का, नितिन जी का, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।